और अब खबरें विस्तार से। जिसे अपना समझा था उसी ने लूट लिया। जी हां, बिलासपुर में एक बुजुर्ग दंपत्ति को कोर्ट से न्याय मिला। उनको उनकी संपत्ति वापस मिल गई। दरअसल बिलासपुर के कोरी थाना क्षेत्र के कंचन विहार में 83 साल की सुरेश मणि तिवारी और उनकी पत्नी ललिता देवी की 3 बेटियां थीं। बेटे की चाहत में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भांजे के नाम कर दी, ये सोचकर कि भांजा बुढ़ापे में उन्हें सहारा देगा। लेकिन संपत्ति नाम होते ही भांजे ने बुजुर्ग दंपत्ति को घर से निकाल दिया, जिसके बाद कोर्ट का रुख बुजुर्ग दंपत्ति ने किया। कोर्ट से फिलहाल उन्हें राहत मिली। एकदम खुशी महसूस कर रहा हूँ। बस अब की मकान हमको वापस मिल गया है। तो आगे सुबह है, अब मिलने में भी कितना टाइम लगता है देखो। हर किसी के लिए जब विकट परिस्थिति होती है तो परिवार या आसपास के लोग साथ देते हैं, आपके साथ क्या होता है? मेरे पास कोई हम दोनों थे, कोई सब हमारे साथ में कुछ हमारा हरी हम कार्य के लिए आदमी अपने अपने हम बिजी रहते थे, सुनते थे ऐसा हो रहा है, बस हो गया, और क्या कर सकते हैं। अपने भांजे को अपनी ज़मीन को दान कर दिए थे, घर को, और दान करने के बाद कुछ दिन तो अच्छा रखा, लेकिन उसके बाद फिर इनको ही प्रताड़ित करने लगे। उनकी समस्याओं को लेकर ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आए थे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में एवं मार्गदर्शन में, सचिव महोदय के निर्देशन में हमने जाकर वहां सत्यता की जांच की कि क्या सही है क्या गलत। जब घर जाके देखा तो सच में इनको जिस प्रकार से इनका रूम था, एक कमरे में था, वहीं किचन, वहीं पे रहना, वहीं पे सोना, वहीं पे यानी सब जो घरेलू जो कार्यकलाप है वहीं होता था। और जिस प्रकार से उसको वहां जाके देखा तो उनके द्वारा बात भी ऐसे किया गया कि व्यवहार की उनके तरफ से लगा कि सच में ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। भांजे से प्रताड़ित होकर अंत में मामा मामी ने अपने घर छोड़कर वृद्धाश्रम का सहारा लिया, और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनके भांजे ने उन्हें प्रताड़ित किया, कैसे वो विवश हुए और कितना तकलीफ उन्हें झेलना पड़ा। उसको हम लोग 22-23 साल की उम्र से अपने घर में रखे थे। 3 बेटियों के साथ एक बेटा रहे। हमारे कोई बेटा नहीं है, इस वजह से, और हमारा खुद का भांजा है तो बेटे से बढ़ के है। तो हमने उनको अपने घर में रखा, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी के लिए बोला नहीं करूँगा। जायदाद पर उसकी शुरू से नज़र थी, लेकिन हमको खबर नहीं थी, हम नहीं जानते थे क्या होगा क्या नहीं। धीरे धीरे कर कर वो दीमक की तरह हम लोगों का सब सामान को देख रेख करना, समझना, परखना, सोचना, उसका गलत व्यवहार चलते रहा। बाद में पता चला उसको घर दे दो, मेरे को शादी करना है, चलो घर दे दिए, कोई तो नहीं, उसी का काम का है, सेवा जतन करे, ज़िंदगी में पूरी कमाई, घर खेत डोली ज़मीन सब उसको देना है, मकान भी। पर वो शादी के नाम से लिया, फिर अपना बीमार हालत में ले जाओ, चलो ज़मीन को देखना है, ज़मीन में देना है, इस तरह से ले जा के उसने कचहरी में ले गया और साइन करा के घर को अपने नाम करवा लिया। फिर मेरी बड़ी लड़की का पेंशन था, बड़ी लड़की हाई कोर्ट में थी, उसका पेंशन मेरे नाम का गवर्नमेंट किया था। वो धीरे धीरे एटीएम बना के निकालते गया, ख़त्म करते गया, पता नहीं चला। एक बार अपोलो में एडमिट करना पड़ा उनके मामा को, तो पैसे की ज़रूरत पड़ी। जैसे राम केयर में 50,000 डिपॉजिट करो तो एडमिट होते हैं, उसी तरह। तो मेरे को गाली दे के बोला कि नहीं है, बहन को बोलता जा बोल दे मेरे पास 1 रुपया नहीं है। कितना संपत्ति आपने दान किया था? संपत्ति तो उसका आंकड़ा नहीं लगा सकते, घर पूरा उसको दान किए। अंत में आपको कोर्ट से जीत मिली, जो संपत्ति दान में दी थी वो शून्य घोषित हो गया है संपत्ति। रहा सवाल घर जाने का, तो घर को उसको अल्टीमेटम दिए हैं, अब कि जल्दी से जल्दी खाली करे, कब करेगा ये नहीं पता। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक लोभी भांजे ने अपने मामा मामी को किस तरह से प्रताड़ित किया था, 121 दिन एक बंद कमरे में अंधेरे में रखा था, और खाना पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी उन्हें मजबूर करके रखा था। आखिरकार इस मामले में कोर्ट से इनके सहयोग से इन्हें न्याय मिली, और भांजे को दिए हुए संपत्ति को शून्य घोषित कर उन्हें फिर से वापसी की पहल की गई है। देखना होगा कि इन वृद्ध दंपत्ति को कितने दिनों में इनकी संपत्ति वापस मिल पाती है और ये कब तक अपने घर वापस जा पाएंगे। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद।